ये है, आप दोनों से ही है, पहले आपसे डॉक्टर साहब, कि अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई टेंशन चल रही है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, ये सब पाकिस्तान पट्टियां पड़ा रहा है? ये बात क्यों भारतीय मीडिया कर रहा है? देखिए, जब हम कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के झंडे यहां नहीं? अब आरजू जी, मैं बड़ा हुआ हूं, जब पाकिस्तान जीता तब भारत में उसकी खुशियां मनाई जाती थी, मैं बड़ा हुआ हूं से। आप ये बताइए, पूरे भारतवर्ष में टू नेशन थ्योरी की मूवमेंट चली, लोगों ने अपने बच्चों को 50 साल कन्विंस किया होगा कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, और जब पाकिस्तान बन गया तो वो रातों रात हिंदुस्तान बन गया होगा, उनकी मानसिकता से चेंज हो गई होगी। क्या आज भी वो नहीं कहते गंगा जमुना तहजीब अलग है? टू नेशन थ्योरी को बदल के गंगा जमुना तहजीब कह दिया। सारा गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब आपकी हो गई। और कौन सी तहजीब है? ना तो आप अरबी बोलते हो, ना तो आप अरबी तरीके से खाते हो, ना अरबी तरीके से। डॉक्टर साहब, आप पता क्या कर रहे हैं? आप वो कर रहे हैं स्टूडेंट वाला काम कि जिसको सवाल पूछा जाए वो सवाल ना आए तो जो दूसरा सवाल वो याद करके आया वो वही बोल देगा हर जगह पे। मैं आपसे पूछ कुछ और रही हूँ, आप अच्छा, मैं आप पूछे। अच्छा पूछे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो बांग्लादेश में लड़ाई चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है लोगों के दरमियान, जो हंगामा इस वक्त चल रहा है, उसमें बार बार भारत की मीडिया या भारत की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये पट्टियां पड़ा रहा है उनको, कैसा करो और माइनॉरिटी को मारो और ऐसा, इस किस्म के झगड़े जो है वो पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमारे तो कोई बात भी नहीं कर रहा इस बारे में, तो मीडिया की हद तक अगर मैं कहूँ। बड़ी मासूम है आपकी मासूमियत पे मेरा मरने को दिल चाहता है। मैं आपसे अभी नहीं, आराम से जवाब दे, मरी और ये करनी है। हाँ। ठीक है, बीमार होने का दिल चाहता है, पेट खराब कर लेने का दिल चाहता है, कुछ करने का दिल चाह रहा है। सुन लीजिए, मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूं आरजू जी, कि पाकिस्तान की जब 1971 में एक्टिविटी हो रही थी, उस एक्टिविटी में जो ये थे, क्या नाम है ये, वहां पे जो मुस्लिम क्या नाम था, लीग की, दे वर ऑल विद देम, दे वर ऑल विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए लड़ रहे थे। सो द पॉइंट आई एम सिंपली सेइंग कि जो आप पाकिस्तान कह रही हैं, पाकिस्तान एक देश का नाम नहीं है, ये जितनी जल्दी आप समझ जाए। सो बांग्लादेश को आप अलग समझ रही हैं। अब वहां पे भी भारत की विरोध है, अब पाकिस्तान में भी भारत, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश को हमने खिलाया पिलाया, उनको आजादी दिलवाई, उनको पाकिस्तान के जूतों से बचाया, उसके बाद वो हमको गालियां दे रहे। क्या किया है भारत ने? उनकी 1 इंच टेरिटरी ली हमने, हमारा उनके साथ टेरिटरी एक्सचेंज का ट्रीटी है, आप जाके पढ़िए, ज्यादा टेरिटरी दी उनको, उसके बाद भी भारत हेजेमोनिक है। इसका क्या आंसर है? कैसे हम इस बात को बताइए? तो वही बात है कि यहूदी जो है वो बाय डिफॉल्ट कनिंग होता है, चोर होता है, मनी माइंडेड होता है, जो कि सारे के सारे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को सिखा दिया गया है कि यहूदी होना अपने आप ही खराब होना है। तो वही माइंडसेट है। हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं आपको कि भारत जो है, वहां के लोग क्यों भारत के अगेंस्ट में, क्यों हिंदुओं को मार रहे हैं? वही चीज आपके पाकिस्तान में दिखती है, वही चीज आपको वहां पे दिखता है। और जब से शेख हसीना गई है, क्या आपका वहां जाना आना नहीं बढ़ा है? आपका काम दुनिया में क्या? आप दुनिया में कोई शांति का पीस, एक आप दुनिया में शांति का मैसेज ले गए हो किसी देश में? कहीं नहीं जाते आप। जहां जाते या तो आफिया सिद्दीकी भेजते हैं, या तो मजबूर मुशर्रफ भेजते हैं, या तो आप जो है कोई डॉक्टर भेजते हैं जो एमबीबीएस करने जाता है, एमडी करने जाता है, मगर उड़ जाता है। तो हम क्या जवाब दें इसको? आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, पाकिस्तान नहीं करता, पाकिस्तान का बंगला। आपके अभी सेना के जो अभी हमारी शो हुई थी फकर भाई के साथ हुई थी, फकर भाई कह रहे थे हमारी सेना के वो गए हैं, उनकी सेना के जो हेड हमारे आए, हमारी सेना के हेड वहां गए। तो कहे गए भैया? क्या कर रहे थे? आपकी सेना क्या है? जिहाद फी सबीलुल्लाह ही है। तो आपकी सेना, आपकी जो अफवाज है, उस अफवाज का क्या काम है? जिहाद फी सबीलुल्लाह। तो नहीं आप जी, पाकिस्तान बांग्लादेश एक अलग प्रोजेक्ट नहीं है। टू नेशन थ्योरी वही शुरू हुई थी। पाकिस्तान का मतलब क्या? दे हेट इंडिया। इंडियन मुस्लिम हु वांट सेपरेट होमलैंड एंड दे हेट इंडिया डिस्पाइट इंडिया। पाकिस्तान हर जगह पे पाकिस्तान है। मैं यही चीज अगर मैं फखर आपसे भी पूछना चाहूंगी, जो मैं डॉक्टर साहब से कह रही थी कि पाकिस्तान, जब बल्कि एक टीवी चैनल पे भी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान की वॉर में पड़ा, जो वहां पे जो कुछ भी झगड़ा था वो खामखी जाके अपने आप को भी फंसा दिया। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान से पैनलिस्ट आई हुई थी वो कह रही थी कि हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, हम तो बांग्लादेश में ये कर रहे हैं। तो आपके ख्याल से अब इस जगह जाकर पाकिस्तान को यहाँ से हट जाना चाहिए, अपने काम से काम रखें, या जैसे कि सब तरफ से आवाजें आने लगेंगी कि जी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले रहा है, क्या वो बदनामी फिर गले डालनी है?
देखिए, बांग्लादेश के साथ खड़े होने का क्या मतलब है? कल इंडिया ये कहता था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो क्या उससे कौन सी बदनामी थी कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होनी है? मामलात उनके इंटरनल है। अगर किसी चीज पे वो बात करते हैं, अगर कल को पाकिस्तान को इल्जाम देते और आज इंडिया को इल्जाम देते हैं, तो भाई ये उनका मामला है। इंडिया जाने अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बल्कि ट्विटर पे उनका ट्वीट आया। इनका जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश का इन न्यू दिल्ली, हमीदुल्ला, उन्होंने, अब्दुल्ला हसनात इनके एक पॉलिटिकल लीडर हैं इसके बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि 7 सिस्टर्स को हम अलग कर देंगे। तो क्या ये पाकिस्तान ने उनको कहा था कि आप जाके ये बयान दे दो? उन्होंने कहा कि हमें करना चाहिए। भाई, तो मामला जब इनके अच्छे थे तो वो भी इनके अच्छे थे। हम तो कहते कि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे हो या बुरे हमारे हैं, हम जाने वो जाने, जंग लड़े, कोई मतलब सुलह कर लें, कुछ भी कर लें, वो हमारे मामलात हैं, हम उनको देखेंगे भाई, हम अपने तरीके से उसको डील करेंगे। इस तरीके से इंडिया को चाहिए, बजाय इसके कि मतलब अगर कोई चीज होती है, अगर पत्ता हिलता है, ओ जी पाकिस्तान ने कर दिया। एक तरफ ये हमें कहते हैं कि जी आप तो पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरते हो, ठीक है, कर्जे लेते हैं, हालांकि कर्जे हम लेते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये तो मतलब कुलम कुल्ला एक कुली किताब जैसी हकीकत है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है तो जी पाकिस्तान ने किया हुआ। कल भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी 198 कंट्रीज में जी पाकिस्तान को ये कहते हैं। मैंने कहा भाई, पाकिस्तान के साथ दुनिया के ताल्लुकात है इंडिया के अलावा। किसके साथ हमारा झगड़ा है? मिडिल ईस्ट के साथ हमारा कौन सा झगड़ा है? इवन हमारे इजराइल के साथ इस तरह डायरेक्टली आज तक उनकी जरूरत नहीं होती कि वो पाकिस्तान के ऊपर आके चढ़ दौड़े। ईरान के ऊपर कैसे चढ़ दौड़े, तो क्या वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं कर सकते? लेकिन नहीं कर सकते इसलिए वो नहीं आते। बाकी रहा दुनिया के मामला, तो सर हर किसी के अपने अपने मैंने कहा था कि इंटरेस्ट होते हैं, इंडिया के अपने इंटरेस्ट है। जब कल बांग्लादेश में थे तो नरेंद्र मोदी साहब कहते थे कि मुक्ति बाहिनी हमने बनाई थी और हमने अलग करवाया, और आज डॉक्टर साहब कह रहे नहीं वो आपका हिस्सा है। तो सर हमसे तो 1971 16 दिसंबर 1971 में बंगाल से बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, हमसे अलग हुआ, एक अलग मुल्क है भाई, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, उनकी एक अपनी इकोनॉमी है, या जो कुछ भी है। आप लोगों के तो नेक्स्ट डोर नेबर है, आपके साथ उनकी दीवार जुड़ी हुई है। मामला ये है कि देखिए, अपनी, हम तो कहते हैं ना कि अफगानिस्तान के अंदर हमने गलतियां की। आप लोगों ने अगर कई गलती की बांग्लादेश को बनाने में, तो मान जाए कि आपने गलती कर दी, नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तानी रहना देना चाहिए था। क्यों नहीं मानते? हम तो कहते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए था 1979 में अफगान जिहाद के नाम पे फसाद में। हम तो मानते हैं, कुलम कुल्ला मानते हैं, आज तक लोग क्रिटिसाइज करते हैं मेरे समेत। हम आज भी पाकिस्तान की पॉलिसी को कहते हैं भाई, गजा में आप किस चक्कर में फौजें भिजवा रहे हो? उसके कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। गजा वाले जाने, उनका काम जाने, इजराइल जाने, जिसने फौजें देनी है दे, नहीं देनी ना दे। मामला यह सर कि अगर जो गलत होगा, और आपने बात की सार शमशाद जो सीडीएफ वो थे, सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भाई उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया, उन्होंने ब्रुनेई दारुस्सलाम का दौरा किया, उन्होंने नेपाल और भूटान का दौरा किया। तो इसका क्या मतलब है? उससे पहले वो मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया के दौरे पे भी गए हुए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे भी गए हुए थे। तो इसका क्या मतलब है कि वो कोई मतलब वो इंडिया से इजाजत लेके वो दौरे करेंगे? इंडिया के चीफ कहीं पे भी जाए भाई, हमें मतलब क्या है उनसे? वो कल को मैं कह रहा हूं काबुल में बैठे, बिल्कुल उनका हक है, उनके साथ ताल्लुकात है। सऊदी अरेबिया का चीफ जब आया था तो आप लोगों ने वो सकूते डाका वाली तस्वीर के नीचे वो कोई उनके साथ वो लगाई हुई थी, और तस्वीर इसलिए लगाई थी कि जी पाकिस्तान को लगे कि यार देखो सऊदीया का आर्मी चीफ आया पहली दफा, और उस तस्वीर के नीचे बैठा हुआ था जिसमें जनरल याजी सिग्नेचर कर रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। तो सर देखिए, जो हकीकत है ना, अगर आप हकीकत पसंद होते हैं, आपकी सोसाइटी हकीकत पसंद होती है, मैं पाकिस्तान की सोसाइटी की भी बात करता हूं, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं बनेगा। बड़ी बड़ी बातें जी, हम तो न्यूक्लियर पावर है, तो सर न्यूक्लियर पावर है तो ये कर्जे इतने क्यों चढ़े हुए न्यूक्लियर पावर के ऊपर, कि मतलब $1-1 अरब डॉलर के लिए जिसे कहते हैं कि नाक से लकीरें खिंचवाते हैं। हम तो ये कुलम कुल्ला ये बात करते हैं सर। मेरा तो यही कहना है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा ना। तो फिर बांग्लादेश में भाई आप जाने, बांग्लादेश जाने, आपके मामलात जाने। शेख हसीना आपके यहां बैठी हुई है, वो उस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी, 15 साल उसने रूल किया वहां पर। अब आपकी वो मेहमान है, वो मेहमान इसीलिए कि उनके मुल्क में उन्होंने मतलब जिसे कहते हैं कि वो जेल भी उनके ढाका एयरपोर्ट के करीब है, जहां पे वो लोगों को मतलब गायब करवाया करती थी। तो भाई बात ये रियलिटीज हैं। आप या तो कहते कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े, या आप कहें कि नहीं जी हम शेख हसीना वाजिद के साथ खड़े। ठीक है, आप अगर बांग्लादेश के साथ खड़े तो बांग्लादेश तो एक मुल्क है, वहीं पर वहीं का वही है। शेख हसीना आपकी मेहमान है, आपके पास है। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के हालत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पहले तो श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश। तो
बांग्लादेश की तो हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि हिंदुओं पे वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। कुछ ही दिनों मतलब कल ही वहाँ एक हिंदू को ज़िंदा जला दिया गया। तो पाकिस्तान में जो हो रहा था, अब बांग्लादेश में भी वो हो रहा है। वो तो पहले से ही होता था, पर अब ज़्यादा ही कुछ होने चालू कर दिए गए हैं। तो कट्टरपंथी वहाँ पर पूरी तरह हावी हो चुका है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में अब कोई फ़र्क नहीं बचा। पहले तो इंडिया से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। अब लगता है इंडिया भी पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी कोई मदद नहीं करेगा। और जहाँ तक रहा आज़ादी का बात, बांग्लादेश को ये भूलना नहीं चाहिए, भारत ही ने बांग्लादेश बनाने में बांग्लादेश की मदद की थी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा।